देखो, जीवन में ना आपको किस्मत हमेशा साथ दे या ना दे, लेकिन कर्म हमेशा साथ देता है। इसलिए इंसान को ना हमेशा कर्म पे ध्यान देना चाहिए और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप कर्म कर रहे हो सकता है वर्तमान में आपको उस अनुरूप फल ना मिले। बहुत बार होता है ना कि बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको उस अनुरूप मार्क्स नहीं आ पाता है, या बहुत बार कॉपी गलत चेकिंग होती है तब भी नंबर गलत बैठ जाता है, या बहुत बार होता है क्या कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपको रैंकिंग तो बहुत अच्छा आई, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ डाउट था, कुछ गलत क्वेश्चन थे, तो फिर से रैंक बनाया गया, तो आपका रैंक थोड़ा नीचे से रख गया, तो आपको आशा के अनुरूप वो कॉलेज नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर ये टैग लगा दो कि अरे हम तो बेकार हैं, मेरा साथी मेरा दोस्त कहाँ का कहाँ चला गया, टॉप इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहा है, हम उतना नहीं अचीव कर पाए। ये बिल्कुल सरासर बेकार वाहियात बात है। सबसे पहले बात, आप अगर कर्म कर रहे हो ना तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आज न मिले, कुछ दिन के बाद मिले, क्योंकि आपने ईमानदारी से कर्म किया है तो आपको नॉलेज दिमाग में है। हो सकता है थोड़ा सा नंबर कम आया, आप इस कॉलेज में ना पढ़ के किसी और कॉलेज में पढ़ें, लेकिन आपको नॉलेज है। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कहीं वैकेंसी निकलेगी, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना जैसी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर जॉब हो, या किसी प्लेसमेंट में ही सेल में ही बैठते हो, चूँकि आपने बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया है तो वहाँ आप क्वालिफाई कर जाओगे, निकल जाओगे। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने किस कॉलेज से जाके इंजीनियरिंग किया, होता है कि नहीं। बहुत बार टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी बच्चे उस लेवल पे नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार वो घुस गए टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में तो सोचते हैं अरे अब तो बस जीवन चलता रहेगा, आराम ही आराम करना है, कूल और चिल लाइफ जीना है। नहीं, कूल और चिल लाइफ नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में लोग बोलते हैं अरे हम कॉलेज में आए कूल करने चिल करने, बिल्कुल नहीं। ये शब्द ही निकाल दो, कूल और चिल कभी नहीं होता है। जो लोग इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ख़ासकर स्टूडेंट, वो अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देते हैं, टीचर को धोखा नहीं देते हैं, बेसिकली अपने आप को धोखा देते हैं, अपने भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि कूल और चिल का क्या मतलब होता है। कूल और चिल का मतलब होता है मन को शांत रखिए, मन को कंट्रोल में रखिए। नॉर्मली जब नया नया इंसान का ये जो टीनेज ख़त्म होने पे आता है, यूथ स्टेज शुरू होता है ना, तो मन बहुत भटकता है, बहुत घूमने फिरने, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इंसान को वहाँ पे कूल रहना है, चिल रहना है, मन को कंट्रोल रख के, मन को संयमित रख के पढ़ाई करना है कि अभी ये 4 साल मुझे और बहुत मेहनत करना है, ज़बरदस्त मेहनत करना है। अदरवाइज आपने 9-10 बहुत मेहनत किया, 11-12 भी बहुत अच्छा पढ़ाई किया, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या दूसरे कॉलेज है, दूसरे प्रोफेशन के कोई भी कॉलेज हैं, वहाँ भी जब आपको 4 साल बहुत पढ़ना है। जब बहुत अच्छा से पढ़ेंगे आप, तभी आपको फिर भविष्य सिक्योर और सुरक्षित होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बहुत बार होते हैं ना बच्चे बहुत अच्छे जगह चले जाते हैं, 11th में बहुत मेहनत किया, कोचिंग किया, 12th में मेहनत किया, बहुत अच्छा रैंक आ गया, लेकिन आगे जाके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। मतलब वहाँ कूल चिल करने लगते हैं, अपने जो मुख्य काम है पढ़ाई उसको छोड़ के सब काम करते हैं। बहुत सा क्लब में भाग लेंगे, एक्टिविटी में भाग लेंगे, और ये देखो होता क्या है कि आपके दिमाग को डिवेट करना शुरू करता है। हर चीज़ ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, क्लब एक्टिविटी भी ज़रूरी है, लेकिन वो सेंटर में केंद्रित नहीं होना चाहिए। सेंटर में आपका स्टडी होना चाहिए। आपको ये क्लैरिटी ज़रूर होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ जीवन में सफलता देगी, और हमेशा किस्मत साथ नहीं देती। हो सकता कभी आपका पास्ट में किस्मत ने साथ दिया, आपको उतना अच्छा नहीं करके आते एग्जाम में, फिर भी बहुत अच्छा रैंक आ गया, होता है, बहुत बार हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं पिछला अच्छे कर्म का फल था कि आज आपको रैंक आ गया, लेकिन अब आपको कर्म करना है। अब आप कर्म से मत विचलित हो, नहीं तो फिर किस्मत आपको इसी हाथ से पटकना भी शुरू करेगी। इसलिए देखो, इंसान बोलते हैं ना कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आज अगर थोड़ा नीचे भी आप सरक गए हो ना, तो आपको कल बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। इसलिए मन को शांत रख के, मन को स्थिर रख करके, स्टेबल रख करके पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दो। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, यही जीवन में सब सुख का साधन होता है। माँ बाप के पैसे पे ना सुख नहीं होता है, माँ बाप का पैसा सिर्फ एक साधन है बढ़ने का। और जब इंसान खुद अर्न करता है ना, वो अगर कम भी कमा रहा है तो उस पैसे में सुख होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, मैं इतना काबिल तो हूँ कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। आज मुझे अगर मोबाइल ख़रीदनी है 40,000 की, तो मुझे पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना है। मुझे कहीं आना है तो प्लेन का टिकट मैं खुद करा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बिल्डअप करेगी, और धीरे धीरे आपका इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल पावर हो जाएगा कि आप और अच्छे जॉब की तरफ जंप करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, और आप सोचेंगे अब मैं अपने पैसे से घर खरीद लूँ, भले ही वो 1 रूम सेट ही क्यों ना हो। मेहनत से किया हुआ हर चीज़ खुशी देता है। इसलिए कर्म करो, हर इंसान के लिए कर्म जरूरी है, और कर्म का फल आपको मिलना ही मिलता है। देर होता है कभी कभी, लेकिन देर से डिले को आप अंत मत समझो कि आपको फल नहीं मिलेगा।